हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2। कल के लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन नंबर हम किसी भी एलिमेंट का कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा था। कैसे किया था हमने ऑक्सीडेशन? जितना ज्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम या ज्यादा हो सकता है, माइनस में, 0 या प्लस में हो सकता है। ये कल के लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। आज हम देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं और हम कैसे इक्वेशन में बैलेंसिंग करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो रेडॉक्स रिएक्शन है हमारी, वो 2 टाइप्स की होती हैं। पहला है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। ठीक, हिंदी में बोला जाता है इसको ऑक्सीकरण। हिंदी में बोला जाता है इसको ऑक्सीकरण और रिडक्शन को बोला जाता है अपचयन। क्या बोला जाता है इसको? अपचयन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन में होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स गेन होंगे। और रिडक्शन में होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। किसका गेन होगा इसमें? हाइड्रोजन का। ठीक, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन की जगह हम लिख सकते हैं इसको लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो और रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो। ऑक्सीकरण में या तो ऑक्सीजन का गेन होगा या हाइड्रोजन का लॉस होगा और रिडक्शन में गेन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी लूज। क्लियर हुआ? ऑक्सीकरण। और एक और क्या तरीका है? ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने कल कैलकुलेट किया था वो होगा इंक्रीज। ऑक्सीडेशन में जैसे ही किसी केमिकल रिएक्शन में, जैसे Cu है और Cu प्लस में चेंज हुआ, तो यहां Cu की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हुई, तो यहां क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होगा तो वो कैटेगरी होगी ऑक्सीडेशन की। वहीं अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, अगर डिक्रीज हो, तो वो होगा रिडक्शन। किसके अंदर आएगा वो? रिडक्शन के अंदर। इतना क्लियर हुआ? नोट करें, फिर और आगे चलते हैं। ठीक, चलिए एक और चीज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से ही संबंधित कि हमने यहाँ पे पहले सीखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। अब छोटी सी चीज और कि इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास कोई ए एलिमेंट है और ये ए एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके A+ बना रहा है। वहीं हमारे पास एक एलिमेंट बी है और ये बी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके B- बनाएगा। ठीक, अब A यहां 0 ऑक्सीडेशन नंबर और यहां हो गई इसकी +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो ये आएगा ऑक्सीडेशन के अंदर। अब B 0 से यहां हो गया -1, तो ये क्या है? 0 से -1 हुआ है और कम हुआ है, तो ये होगा रिडक्शन। सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो वो आएगा ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां ऑक्सीडेशन के लिए हम एक और चीज लिख सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो होगा ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो वो आएगा रिडक्शन के अंदर।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हुआ। ऑक्सीजन का गेन हो तो ऑक्सीडेशन, लॉस हो हाइड्रोजन का या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या हाइड्रोजन का लॉस हो तो वो आएगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों को वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो गेन कर रहा है तो वो आएगा रिडक्शन के अंदर, और ऑक्सीजन अपने अंदर से निकाल रहा है तो वो भी होगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कैटेगरी समझ में आई। फटाफट नोट करें, फिर इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। चलिए अब कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एक रिएक्शन है हमारे पास Zn जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस Cu+2 ये एक्वस है। इन दोनों से हमें मिला Zn+2 और Cu। Zn+2 और Cu, Zn यहां एक्वस आ गया और Cu यहां सॉलिड आ गया। अब हमें इस रिएक्शन में बताना है कि कॉपर का और जिंक का कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए यहां Zn पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब Zn की ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब ये Zn चेंज हुआ है Zn+2 में, Zn 0 से +2 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब यहां Cu+2 से Cu 0 हो गया तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ये होगा यहां पर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, +2 से 0 हो गया, रिड्यूस हो गया। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, Cr2O7-2 प्लस Fe+2 gives Cr+3 और हमें मिला FeO, Fe और +3, Fe+3। चलिए अब बताना है इसमें कि क्रोमियम और आयरन, Cr क्रोमियम और आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या कहां पर रिडक्शन हो रहा है। पहले आते हैं Fe पर। Fe+2 से +3 हुआ तो मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, +2 से +3 चला गया, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये आ गया ऑक्सीडेशन के अंदर। क्लियर। अब निकालते हैं यहां पर Cr2O7-2। इसमें हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता है उसको हम लिखते हैं x से। अब यहां क्रोमियम कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर, ऑक्सीजन कितने हैं 7, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, कल ही बताया था, तो -2 × 7 इज इक्वल्स टू, जितना चार्ज होगा वो इक्वल टू के दूसरी तरफ चला गया। देखिए क्या किया कि Cr2O7-2 में से हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसके लिए हमने लिखा x। क्रोमियम के कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 2, तो इंटू 2 कर दिया। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है यूजुअली, -2। परऑक्साइड की केस ऐसा होता है जहां पर -1 भी देखा गया, लेकिन 99.99% ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो -2, अब कितने हैं ऑक्सीजन, 7, तो इंटू 7, और जितना चार्ज होगा -2, -3, -4 वो इक्वल टू के दूसरी तरफ चला जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 2x माइनस का 14 इज इक्वल्स टू -2,
तो x इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा, तो 12/2 इज इक्वल्स टू 6। कितना आया x यहाँ पर? 6। मतलब क्रोमियम की यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? प्लस का 6 होगी। यहाँ प्लस का 6 निकल कर आई। अब +6 से +3 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? कम हो रही है ना, +6 से +3 चला गया, तो यहां होगा इसका रिडक्शन। क्या होगा इसका? रिडक्शन। हुआ क्लियर? चले एक और क्वेश्चन करते हैं। Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2। अब यहां पर कैलकुलेट करना है, हमें बताना है कि हाइड्रोजन और जिंक में से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। यहां Zn पर कोई चार्ज है नहीं है, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ। अब ZnCl2 है, तो यहां पर Zn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, तो उसके लिए हमने लिखा x प्लस Cl2 मतलब क्लोरीन, और क्लोरीन एक हैलोजन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, तो -1 इंटू कितने क्लोरीन है? 2, इक्वल टू के दूसरी तरफ 0 आएगा क्योंकि कोई भी चार्ज इस पर नहीं है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? वहां जाके ये हो जाएगा 2, तो यहां 0 से +2 हुआ Zn। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसे निकालने के लिए x प्लस माइनस क्लोरीन का 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू प्लस का 1, यहां +1 है। अब +1 से H2 की फॉर्म में गया, मतलब इस फॉर्म में गया। अब कल जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा था, तो उसमें हमने देखा था कि अगर सेम ही एलिमेंट्स आपस में बॉन्डिंग कर रहे हो तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहीं भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है 0, तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। अब +1 से 0 हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? ये होगा रिडक्शन। ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्लियर हुआ? चलिए नोट करें, फिर आगे एक और क्वेश्चन है उसे और देखते हैं। चलिए अब कुछ स्पेशल टाइप की केमिकल रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ही आती हैं, उनको देखते हैं 1 बाय 1। पहली है इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन मतलब तापीय अपघटन रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया जैसे हमारे पास एक है सिल्वर ऑक्साइड, इसको हमने हीट किया और हमारे पास मिलेगा सिल्वर और ऑक्सीजन। सिल्वर और ऑक्सीजन, यहां हो जाएगा ये 2। देखिए अब इसमें हमें बताना है कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, या ऑक्सीजन का रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। तो उसके लिए हमें इनके ऑक्सीडेशन नंबर पता होनी चाहिए। तो पहले Ag2O में हम सिल्वर का कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना होगा x, अब कितनी है ये इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इज इक्वल्स टू 0।
2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू प्लस का 1। तो यहाँ सिल्वर कितना आया +1, ऑक्सीजन हमें मालूम ही है -2 होगा। ये सिल्वर एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंट्री फॉर्म में है तो 0, और यहां ऑक्सीजन का कितना होगा, हाफ है ऑक्सीजन, ठीक, कितना है ऑक्सीजन, हाफ। और ये भी किस फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में, तो 0। अब देखिए यहां सिल्वर +1 से हुआ 0, +1 से 0 हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है कम। यहां -2 से 0 हुआ, -2 से 0 हुआ, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दूसरी रिएक्शन इसमें डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन मतलब प्रतिस्थापन रिडॉक्स अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन। प्रतिस्थापन रिडॉक्स रिएक्शन जैसे Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। यहां क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्लोरीन हाइड्रोजन से यहां से डिस्प्लेस होकर कहा आ गया, जिंक के पास। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर Zn का 0 होगा, यहां हो जाएगा ये -2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2, 0 से +2 तो ये होगा ऑक्सीडेशन। और HCl में हाइड्रोजन कितना होगा, ये -1 इसका, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये 0, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। क्लियर, नोट करें इसे। कुछ और रिएक्शंस देखते हैं इसमें, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल्स। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन जैसे Zn है और ये CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu प्लस Cu, या Cu प्लस ZnSO4, ये होगा फिर CuSO4 प्लस Zn, ठीक। तो ये क्या है, इसको इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके लिखिए इसमें, मेटल की एक्टिविटी सीरीज, कि कितना, कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कितना ज्यादा वो टेंडेंसी रखता है डिस्प्लेस होने की, उसकी एक सीरीज है। उस सीरीज के अकॉर्डिंग ही ये रिएक्शन है। इसमें सबसे पहले आता है लिथियम, फिर सोडियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, पीबी, एच, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, प्लैटिनम के बाद आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक। अब मेटल जितना ज्यादा नीचे होगा, कोई भी एलिमेंट जितना ज्यादा नीचे होगा, ये मैंने यहां लिख दिया, आपको इसके नीचे मैग्नीज के नीचे ही जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये सारे एक ही सीरीज में ऐसे आएगा, ये बिल्कुल नीचे की तरफ, ठीक। एलिमेंट अब जितना ज्यादा नीचे है, एलिमेंटल सीरीज में इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में इसकी एक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट जितना ज्यादा नीचे होगा, मतलब उसका जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल होगा
किसी भी एलिमेंट को, किसी भी सब्सटेंस को जो रिड्यूस करने की उसकी टेंडेंसी होगी, जो उसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल होगा, वो नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड मतलब लिथियम सबसे कम रिड्यूसिंग पोटेंशियल रखता है, मतलब ये बहुत जल्दी से रिड्यूस नहीं होगा। फ्लोरीन इस एलिमेंटल सीरीज में सबसे नीचे है, इसीलिए जो फ्लोरीन है इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा है, मतलब ये बहुत जल्दी रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है। जैसे ये Zn और कॉपर सल्फेट का जो एग्जांपल है, यहां पर Zn और कॉपर यहां लाए कर रहे हैं, ठीक, ये Zn और ये कॉपर, तो इन दोनों की टेंडेंसी लगभग सेम है, बीच में कुछ ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी डिस्प्लेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनकी जो एक्टिविटी है बहुत फास्ट है, ये बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर अपने आप में रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी डिस्प्लेस होकर और अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको बहुत जल्दी चेंज कर रहे हैं, बहुत जल्दी रिड्यूस भी हो रहे हैं और बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं। तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का जितना ज्यादा होगा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। मतलब ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो जितना ज्यादा रिड्यूस होगा वो उतना ज्यादा बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ठीक। अब इस सीरीज में अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, उल्टा चले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, अगर हम उल्टा चले इस सीरीज में तो क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, मतलब ये सारे क्या होंगे? ऊपर की तरफ जाने पर अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड LiAlH4 इसका इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो वहां पर आयरन यूज होता है, निकेल यूज होता है या प्लैटिनम यूज होता है। तो ये हमने कैसे माना कि बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है, कब ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर रहे हैं, कब बढ़ा रहे हैं, कब बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो ये इस सीरीज से हमने समझा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन ये क्यों बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये केमिकल की मेटल की एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है। और निकेल, आयरन या प्लैटिनम ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इस सीरीज में ये सबसे डाउन में लाई करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नोट करें, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद ये ऊपर वाली इनको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए हुआ नोट? मेटल की एक्टिविटी सीरीज, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। अब आते हैं इस रिएक्शन पर। अब यहां Zn जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है और जिंक सल्फेट और कॉपर और ZnSO4 में कैलकुलेट करें अगर हम ZnSO4 में Zn की, तो इसके लिए x प्लस सल्फर की 6 प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज प्लस 6, 4 2 8, तो x की हो जाएगी 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, मतलब प्लस के 2। यहां प्लस 2 हुआ। कॉपर सल्फेट में CuSO4 में कॉपर की x, सल्फर की 6, हाइड्रोजन -2 इंटू 4, तो ये x प्लस 6 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 2। तो यहां +2 से 0 फॉर्म में जा रहा है,
+2 से किस में गया, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो Zn 0 से +2 मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर +2 से 0 मतलब ये हो रहा है रिड्यूस। इसका हुआ रिडक्शन। क्या हुआ इसका, रिडक्शन। क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की रिएक्शन इसमें हमें देखनी है वो है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कैसी होगी, मतलब कंबाइन हो रहे हैं दो जो अलग अलग एलिमेंट होंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इसमें दो एलिमेंट्स या दो मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन मतलब दो एलिमेंट्स या दो मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन, मतलब दो मॉलिक्यूल्स या एटम या एलिमेंट कंबाइंड होंगे तो ये बनाएंगे Mg3N2। Mg3N2 रिएक्शन बैलेंस। अब हमें बताना है इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ये एलिमेंटल फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। अब आते हैं इधर, मैग्नीशियम का हमें मालूम है +2 होगा क्योंकि एल्काइल अर्थ मेटल में होता है ये, इंटू कितने हैं 3, प्लस नाइट्रोजन का हमें निकालना है इंटू x, 2 इंटू x इज इक्वल्स टू 0। 6 + 2x इज इक्वल्स टू 0, तो यहां 2x इज इक्वल्स टू -6 और x इज इक्वल्स टू -3, तो ये कितना आएगा -3। और मैग्नीशियम का अब हम निकालें तो मैग्नीशियम कितना आएगा यहाँ पर, ये -3 आ गया मैग्नीशियम Mg3N2। ठीक, तो 3x प्लस नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर -3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x -6 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 6/3 इंटू 6/3 इज इक्वल्स टू +2, तो यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है। मैग्नीशियम 0 से +2 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और यहां नाइट्रोजन का 0 से -3 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर हुआ कम और ये आएगा रिडक्शन के अंदर। क्लियर। एक और ऐसा ही देखते हैं, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एलिमेंटल फॉर्म में 0, ये भी 0। ऑक्सीजन और कैल्शियम का दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो पहले कैल्शियम का निकालते हैं तो इसके लिए x माना, ठीक, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +2, तो कैल्शियम हो गया +2 और ऑक्सीजन होता है ये -2। 0 से +2 हुआ मतलब इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और ये 0 से -2 हुआ तो इसका हुआ रिडक्शन। क्या हुआ इसका, रिडक्शन। क्लियर हुआ। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। फोर्थ टाइप की जो इसमें रिएक्शन है वो है डिस्प्रपोर्शन की, डिस्प्रपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका पहले। P4 + NaOH gives PH3 + NaHP
2PO2। अब इसमें ऑक्सीडेशन बताना है और रिडक्शन बताना है। ठीक, ये है फास्फोरस, ये फास्फोरस टूटा, इसका डिस्प्रपोर्शन हुआ फॉस्फीन गैस में और यहां सोडियम के साथ एक सॉल्ट बनाया। अब ये फास्फोरस जो है यहां पर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0। अब इसी 0 से एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक बार रिड्यूस हो रहा है। अब हमें इस फास्फोरस के बारे में बताना है कि ये कहां पर रिड्यूस हो रहा है और कहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो पहले pH3 को देखते हैं। pH3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने 0 मानी, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, प्लस का 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस का 3। तो यहां 0 से ये हुआ -3। अब आते हैं दूसरे सॉल्ट पर, सोडियम के सॉल्ट पर, NaH2PO2। फास्फोरस का हमें निकालना है। सोडियम होता है +1 प्लस हाइड्रोजन फिर +1 इंटू 2 प्लस फास्फोरस का हमें निकालना है और ऑक्सीजन होगा माइनस का 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस 2 प्लस x माइनस का 4 0। तो 3 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां x हो जाएगा प्लस का 1, कितना हुआ यहां पर, प्लस का 1। क्लियर, देखिए तो यहां 0 से एक बार तो ये गया माइनस का 3 में और यही 0 हुआ प्लस का 1। तो जब 0 से -3 हुआ तो इसका हुआ रिडक्शन और 0 से +1 हुआ तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है +1, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब माइनस का 3। ये है डिस्प्रपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन। एक लास्ट इसमें और बचता है कम प्रपोर्शनल प्रोपोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इसमें क्या है, जैसे हमारे पास H2S गैस है और एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये दोनों कंबाइन करके बनाएंगी सल्फर और H2O, सल्फर और H2O। ठीक, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा और यहां ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4। कैलकुलेट करिएगा यही आएगा और यहां होगा 0। अब उल्टा चले, -2 से 0 हुआ तो इसका मतलब इसका हुआ रिडक्शन और +4 से नहीं, -2 से 0 हो रहा है मतलब बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन और +4 से 0 हुआ, कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। ठीक, तो ये था टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का एक छोटा सा वीडियो। इसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा, प्लस रिएक्शन में हमने सीखा कि कौन सा एलिमेंट रिडक्शन कर रहा है और कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है, और 5 टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन को समझा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझा। ठीक, तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।